हेलो एवरीवन, मैं भागवत देवांगन आपका अपना यूट्यूब चैनल लैब टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे इसका मापन करते हैं। तो आज देखते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन। व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन इज़ अ कंजुगेटेड प्रोटीन। ये एक प्रकार का कंजुगेटेड प्रोटीन होता है दोस्तों, जो कि सिंथेसाइज्ड होता है, मतलब संश्लेषण जिसका होता है इमेच्योर इरिथ्रोसाइट्स के अंदर। जो अपरिपक्व आरबीसीज होता है दोस्तों, उसके अंदर रेड बोन मैरो में इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसमें यह दो कंपोनेंट से मिलकर मेनली बना होता है दोस्तों। पहला इसमें कंपोनेंट होता है हिम और दूसरा होता है ग्लोबुलिन। जो इसका हिम कंपोनेंट है दोस्तों, वो आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग से मिलकर बना होता है, और जो ग्लोबुलिन होता है वो अमीनो एसिड चेन्स होते हैं दोस्तों। ये हो गया हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कस दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं डिटर्मिनेशंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आखिर हम हीमोग्लोबिन का डिटर्मिनेशंस या उसका टेस्ट जो है कैसे करते हैं। तो इसमें हमारा देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है इसमें नॉर्मल वैल्यूज़। तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होता है? तो जनरली जो मेंस होते हैं दोस्तों, जो वयस्क होते हैं, मेन वयस्क होते हैं, उनमें जो है 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें 12 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर होते हैं दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों बच्चों में, तो जो 1 साल तक के हैं, अप टू 1 ईयर्स तक के, उनमें बच्चों में दोस्तों 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और वहीं 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनमें 11.5 से 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। और जो इन्फेंट्स होते हैं दोस्तों, जो उनमें जो कॉर्ड ब्लड है उसमें 13.5 से 19.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये एक नॉर्मल रेंज है दोस्तों। कुछ बुक्स में आपको नॉर्मल रेंज जो है अलग अलग मिल सकता है। ये मैंने सारे नॉर्मल रेंज जो है गॉट करके बुक से लिए हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या है, कि हीमोग्लोबिन के बढ़ने से या घटने से क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, या किस किस कंडीशंस में हीमोग्लोबिन बढ़ता है या घटता है दोस्तों। तो डिक्रीज़ होता है हीमोग्लोबिन, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन घटता है, तो वो है एनीमिया। एनीमिया कंडीशंस में हीमोग्लोबिन कम आती है। एक्यूट या क्रोनिक ब्लड लॉस, डिफिशिएंट आरबीसी प्रोडक्शंस, जब आरबीसी का ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो पाता तब की बात करते हैं दोस्तों। बोन मैरो फेलियर और कैंसर्स, अर्थराइटिस, रीनल और लिवर डिसीज़ जो है, कार्सिनोमा के कंडीशंस में, जिसको हम कैंसर कहते हैं, और एक प्रकार कैंसर होता है कार्सिनोमा और कैंसर और कार्सिनोमा, और मिक्सोडेमा, प्रेगनेंसी के कंडीशंस में दोस्तों हीमोग्लोबिन कम मिलता है, और नेफ्रोपैथी, इलियट एथलीट्स, एनाल्जेसिक्स, कोलियक डिसीज़, ये सब होती हैं दोस्तों। इनमें हीमोग्लोबिन जो है डिक्रीज़ कर जाता है दोस्तों। अब इंक्रीज़ या फिर बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन हमको किस कंडीशंस में मिल सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो सीवियर डायरिया, जब डायरिया होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण जो है हीमोग्लोबिन हमको बढ़ा हुआ मिल सकता है। वोमिटिंग के कंडीशंस में भी सेम है दोस्तों। और जब कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ होता है, इसके कंडीशंस में भी हमको हाई हीमोग्लोबिन मिल सकता है। ऐसे एम्फाइसीमा है, पॉलीसाइथेमिया है, और हीमोसिड्रोसिस है, और हीमोक्रोमेटोसिस है। इन सब कंडीशंस में दोस्तों हमको हाई हीमोग्लोबिन मिलता है। अब फॉल्स हाई भी कुछ कंडीशंस में मिल सकता है। जैसे दोस्तों अगर वेरी हाई डब्ल्यूबीसी काउंट आ रहा है, तो हाई डब्ल्यूबीसी काउंट की वजह से भी हमको जो आरबीसी से दोस्तों उसका जो है जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन से उसका जो वैल्यू से दोस्तों हमको फॉल्स हाई मिल सकता है, या फिर हाइपर बिलिरुबिनेमिया की कंडीशंस में भी मिल सकता है, या फिर हाइपर लाइपोप्रोटीनेमिया की कंडीशंस में भी हमको हाई हीमोग्लोबिन मिल सकता है दोस्तों। ये लेकिन फॉल्स रहेगा दोस्तों, ये फॉल्स इंडिकेट करेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, कि स्पेसिमेंस अर्थात सैंपल्स क्या यूज कर सकते हैं हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशंस के लिए। तो कैपिलरी ब्लड का यूज कर सकते हैं दोस्तों, वेनस ब्लड का यूज कर सकते हैं। वेनस ब्लड में हम डबल ऑक्सिलेट या इडिटिया दोनों का भी यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसको में फर्स्ट जो फर्स्ट मेथड है दोस्तों, इसका एसिड हिमैटिन मेथड या फिर साइलिस हीमोग्लोबिनोमीटर की सहायता से करने वाला सालिस मेथड भी कहते हैं हम इसको दोस्तों। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब ब्लड जो है उसमें 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या N/10 जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, तो ये ब्राउन कलर का एसिड हिमैटिन जो कंपाउंड बनाता है
ब्राउन कलर का, और इसी से हम क्या करते हैं, एक कंपैरेटर होता है और 2 कलर का, उससे हम मैच करके हीमोग्लोबिन का निर्धारण करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर की आवश्यकता होती है। अब सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर में क्या होता है, हीमोग्लोबिनोमीटर में एक स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास माउंटेड कंपैरेटर होता है। बताया हो दोस्तों, जैसे कि कंपैरेटर होता है 2 ग्लास का, उसमें छोटे छोटे रॉड लगी होती है, जिससे हमको क्या करना रहता है, जो ये सॉल्यूशंस बनाते हैं उसको ट्यूब में लेकर उससे कलर मैच करना रहता है दोस्तों। और एक ग्रेडेड ट्यूब होती है जो कि हेलिक्स ट्यूब कहते हैं, जिसमें हम सैंपल्स को लेते हैं और ये सॉल्यूशंस बनाते हैं। और HB पिपेट होती है दोस्तों, जो कि 20 माइक्रोलीटर या 0.02 ml की होती है। 0.1 नॉर्मल या N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं और पास्चर पिपेट की सहायता से हम डाइल्यूट करते हैं दोस्तों। तो ये सब हमको आवश्यकता होती है दोस्तों सालिस मेथड से हीमोग्लोबिन करने के लिए। ये सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर है दोस्तों, ये ट्यूब है इसका, जो ग्रेडेड ट्यूब बोलते हैं, और ये कंपैरेटर है दोस्तों 2। इसमें हम इसमें का जो कलर है इस दोनों से मैच करते हैं, और इसमें पूरा हीमोग्लोबिन्स की जितना ग्राम परसेंट में और ग्राम में जो है 2 साइड इनका मार्किंग होता है, और जहाँ तक में ये कलर मैच कर रहा है दोस्तों, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। ये डिस्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ती है और N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, और एक वाटर भी होती है वॉश करने के लिए। और इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों इसका प्रोसीजर क्या करते हैं। तो फिल हीमोग्लोबिन ट्यूब 20 मार्क, जो हीमोग्लोबिन ट्यूब होते हैं दोस्तों, ये जो ट्यूब है इसमें हम यहाँ नीचे में 20 मार्क्स तक क्या करते हैं, N/10 लेते हैं, N/10 ऐसे लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 20 माइक्रोलीटर जो HB पिपेट है उसकी सहायता से ब्लड ऐड कर देते हैं। अच्छे से ब्लड हमको 20 माइक्रोलीटर इसमें मेज़र करना रहता है, और उसकी जो टिप्स होती है दोस्तों, टिप को हम सूखी रुई से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ब्लड उसमें ना जाए या उसमें कम ब्लड ना जाए। और इसके बाद दोस्तों दोनों को मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए स्टैंड को छोड़ देते हैं। फोर्थ में देखते हैं दोस्तों, फिर इसका हम केयरफुली इसमें डिस्टिल वाटर धीरे धीरे करके मिलाते जाते हैं, और इसका जो कंपैरेटर होता है उससे कलर मैच करते हैं दोस्तों। कलर मैच करने के बाद जिस कलर आता है दोस्तों उसका, और उस कलर जब मैच्ड हो जाता है तो देखते हैं दोस्तों कि इसका ग्राम पर डेसीलीटर में या फिर ग्राम परसेंटेज में इसका क्या करते हैं, हम रीडिंग लेते हैं दोस्तों। जो ट्यूब में जिस मार्क तक हमारा कंपैरेटर से मैच हुआ है वही मार्क जो है हमारा क्या होता है, एक्चुअल वैल्यूज़ होती है दोस्तों। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि दोस्तों इसमें यह हीमोग्लोबिन का मैथम हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और सल्फ हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन के टाइप्स हैं, इन सब को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और ये एसिड हेमेटिन में जो है कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और इसलिए ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन के जो टाइप्स हैं उनका यह डिटेक्शन नहीं कर पाता है। 0.1 नॉर्मल N/10 जो है HCl जो है ये डिटेक्शन नहीं कर पाता है, ये इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं दोस्तों। और यह 1 ग्राम पर डेसीलीटर तक का क्या कर सकता है, हमको एरर दे सकता है दोस्तों। 1 ग्राम ऊपर नीचे हमारा जो वैल्यूज़ आया है उसका हो सकता है जब हम उसका कन्फर्मेशन टेस्ट करेंगे दोस्तों। इसके बाद इसमें प्रिकॉशन ये है कि दोस्तों कि इमीडिएटली आफ्टर यूज रिंस द HB पिपेट बाय यूजिंग टैप वाटर इन अ बीकर। जो बीकर में हम डिस्टिल वाटर लिए रहते हैं या टैप वाटर लेते हैं दोस्तों, जो बीकर में हम टैप वाटर लेते हैं उससे हम जब भी हम HB पिपेट करते हैं, HB पिपेट से जो 20 माइक्रोलीटर को होती है, तो जैसे हमने पिपेट किया तुरंत हमको उसको क्या करना है दोस्तों, वॉश करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, HB पिपेट जो हमारा ब्लॉक हो जाएगा और हम आगे टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यही हमको एक मेन सबसे बड़ी सावधानी रखनी होती है, और बाकी छोटी मोटी सावधानी और लगी होती है दोस्तों। इसके बाद ये मेथ हीमोग्लोबिन जो होता है साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइमेथ हीमोग्लोबिन HICN बनाता है। और इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे पास एक बना बुना ड्रॉपकिंस सॉल्यूशंस होता है या ड्रॉपकिंस रिजेंट कहते हैं। ड्रॉपकिंस रिजेंट्स का ये कंटेंट्स है दोस्तों, इन सब से मिलाकर हम ड्रॉपकिंस सॉल्यूशंस बनाते हैं। फर्स्ट है पोटेशियम फेरिसाइनाइड जो कि 400 mg होता है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो कि 280 मिलीग्राम होता है, 400 मिलीग्राम, 280 मिलीग्राम, और पोटेशियम साइनाइड जो कि 100 मिलीग्राम का होता है, और इसमें नॉन-हाइड्रेट होता है दोस्तों 1 ml का। इन सबको मिला करके दोस्तों हम क्या करते हैं, ड्रॉपकिंस सॉल्यूशंस तैयार करते हैं। और ये ड्रॉपकिंस रिजेंट मार्केट में बना बुना अवेलेबल होता है, इस प्रकार होती है दोस्तों। और ये हम टेस्ट लगाते हैं तो ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट, ये 3 प्रकार की
स्थिति लेते हैं दोस्तों, और इससे क्या करते हैं, हमारे जो कैलोरीमीटर है या जो हमारा बायोकेमिस्टिक मशीन है जो भी है उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट इसमें, और जो होता है वो साइमेथ हीमोग्लोबिन HICN का स्टैंडर्ड रहता है जो कि 600 मिलीग्राम पर लीटर का होता है दोस्तों। ये HB पिपेट की ज़रूरत पड़ती है 20 माइक्रोलीटर सैंपल लेने के लिए। टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होती है 15 × 125 mm का, और फोटोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यहाँ भी थोड़ा सा ये HP एक्स्ट्रा हो गया है तो उसको काट लीजिएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये क्या करते हैं दोस्तों, फोटोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से हम इसका क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों इसका मेथड क्या है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ड्रॉपकिंस रिजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ड्रॉपकिंस रिजेंट्स जो बनाया है उसका 5 ml लेते हैं और उसमें ब्लड जो है डालते हैं 0.02 ml या फिर 20 माइक्रोलीटर ब्लड डालते हैं। इसके बाद इस दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके 5 मिनट तक क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं या रख देते हैं। और इसके बाद इंक्यूबेशंस के बाद जो है इसको 540 नैनोमीटर ग्रीन फिल्टर से हम रीड करते हैं फोटोमीटर की सहायता से या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से। इसमें हम 3 टेस्ट लगाते हैं दोस्तों, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। तो टेस्ट ब्लैंक वो होती है दोस्तों जिसमें हम कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ रिजेंट्स का यूज़ करते हैं। सेकंड होती है स्टैंडर्ड, जिसमें हम 15 ग्राम पर डेसीलीटर का या 600 mg पर लीटर का यूज कर सकते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड। और टेस्ट वो होती है दोस्तों जिसका हमको टेस्ट लगाना होता है, कोई भी पेशेंट का ब्लड वगैरह हो सकता है। तो इन सब का हम क्या करते हैं, 540 नैनोमीटर जो ग्रीन फिल्टर होती है उसमें क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है नेक्स्ट कैलकुलेशन। तो हीमोग्लोबिन ग्राम पर डेसीलीटर में निकालने के लिए OD टेस्ट बाय OD स्टैंडर्ड बाय टेस्ट इंटू 15 कर देते हैं, तो ये हमको ग्राम पर डेसीलीटर में रीडिंग इसका मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें प्रिकॉशंस क्या करते हैं, तो द रिजेंट इज़ पॉइजनस, क्योंकि जो साइमेथ हीमोग्लोबिन मेथड में यूज होने वाला साइनाइड जो होती है ये पॉइजनस होती है, तो इसलिए इसको हमको केयरफुली क्या करना रहता है, हैंडलिंग करना रहता है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है टर्बिडिटी may develop ड्यू टू HbS एंड HbC और लाइपेमिक ब्लड। लाइपेमिक ब्लड या हाई WBC की कंडीशंस में टर्बिडिटी बढ़ जाती है तो हमको फॉल्सली हीमोग्लोबिन ज़्यादा मिल सकती है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसमें 0.1 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट ऐड कर देते हैं। 0.1 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट ऐड करके इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसका रीडिंग लेते हैं दोस्तों। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसका रीडिंग लेते हैं। तो इस प्रकार इसका जो ये है हमको एक्यूरेंसी मिल जाता है, एग्जैक्ट रिपोर्ट आता है। जो फॉल्सली हाई बता रहे हैं वो नहीं आता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये हो गया दोस्तों। थर्ड हम मेथड देखते हैं दोस्तों, सोडियम लायरल सल्फेट मेथड। तो सोडियम लायरल सल्फेट मेथड में क्या करते हैं, KCN जो पोटेशियम साइनाइड है, तो इस साइनाइड चूँकि ये क्या है, पॉइजनस होता है, तो इसलिए साइनाइड प्रेजेंट होती है सोडियम लायरल सल्फेट, और इसको हम पोटेशियम साइनाइड की जगह पर यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में। इसमें भी वही रहता है दोस्तों, सेम HB जो है सोडियम लायरल सल्फेट से रिएक्ट करता है, सोडियम लायरल सल्फेट हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है। इसका भी हम रीडिंग 540 नैनोमीटर में करते हैं दोस्तों। और यह दोस्तों इसमें एक एडवांटेज ये है कि लाइपेमिया या फिर हाई WBC की कंडीशंस में जो फॉल्स हाई हीमोग्लोबिन हमको मिलता है वो इसमें नहीं मिलता है दोस्तों। इस मेथड में वो हमको उस कंडीशंस में भी एग्जैक्ट रिपोर्टिंग मिलती है दोस्तों। और दूसरा ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये है दोस्तों कि ये हीमोग्लोबिन के सभी फॉर्म्स को कन्वर्ट करने में सक्षम होता है दोस्तों। ये हीमोग्लोबिन के सभी फॉर्म्स को कन्वर्ट कर सकता है, तो इसलिए ये दोस्तों ज़्यादा बेटर होती है सोडियम लायरल सल्फेट मेथड जो है। फोर्थ आता है दोस्तों स्ट्रैड और सैनफोर्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, 20 माइक्रोलीटर ब्लड 20 ml 0.1% सोडियम कार्बोनेट और 0.1 ml ऑफ ब्लड दोनों को मिक्स करते हैं दोस्तों, और इसका रीडिंग करते हैं 540 नैनोमीटर में। फोटोमीटर में 540 नैनोमीटर ग्रीन फिल्टर जो फोटोमीटर की होती है, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर की होती है, उसमें 30 मिनट बाद दोस्तों। फोटोमीटर कैलिब्रेशंस बेस्ड ऑन ब्लड आयरन, इसका जो इसको लौह
डिटर्मिनेशंस वाला प्रोसेस भी कहते हैं या ऑक्सीजन कैपेसिटी डिटर्मिनेशंस प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ब्लड आयरन डिटरमाइन किया जाता है। ब्लड आयरन जो होती है उसकी सहायता से जो है हीमोग्लोबिन का डिटर्मिनेशन होता है, या फिर ऑक्सीजन कैपेसिटी, उसकी जो ऑक्सीजन को धारण करने की कैपेसिटी, उसके बेसिस पे इसका जो मेन प्रिंसिपल है यही है, उसके बेसिस पे जो है हीमोग्लोबिन का हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशंस करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि कुछ अदर्स मेथड भी हैं जिसकी सहायता से हम हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं, कुछ क्वालिटेटिव जो है हम उसका अप्रॉक्स कर सकते हैं कि इतना हो सकता है या इतना से कम हो सकता है, ये हम डिटेक्ट करते हैं दोस्तों। इसका यूज़ जनरली हम जब जैसे कि ब्लड बैंकिंग वगैरह में हो गया, जब हमको डोनेशंस वगैरह लेना रहता है तो हमको क्या फास्टली देखना है, हम एक एक टेस्ट नहीं कर सकते, तो इस कंडीशंस में या हमको जब उसको फास्टली देखना रहता है तो इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड होती है, इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं दोस्तों। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है मेल में 1.055 होती है, और यह इंडिकेट करता है, अगर इतना आ रहे लगभग, तो यह इंडिकेट करता है कि जो मेल पर्सन है उसमें 13 ग्राम पर डेसीलीटर मिनिमम ब्लड है, और अगर फीमेल में 1.053 जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंडिकेट करता है कि फीमेल में कम से कम 12 ग्राम पर डेसीलीटर क्या है, ब्लड है, मिनिमम है। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम तो नहीं है। तो सॉल्यूशंस टेकन इनटू 200 ml वाइड माउथ बॉटल, मतलब 2 बड़े चौड़े मुंह वाले बोतल में हम इस सॉल्यूशंस को रखते हैं टेस्टिंग के लिए। अब टेस्टिंग कैसे करते हैं दोस्तों, ये आगे देखते हैं। तो हम पेशेंट्स के फिंगर्स को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद उसको पंक्चर करते हैं दोस्तों। स्किन पंक्चर कर लेते हैं एंड 1 ड्रॉप क्या करते हैं, इस सॉल्यूशंस में ले लेते हैं दोस्तों। अब यह देखते हैं कि 15 से 20 सेकंड के अंदर यह देखते हैं कि यह सॉल्यूशंस में ये जो ब्लड ड्रॉप लिए हैं वो क्या कर रहा है, सिंक कर गया है, मतलब नीचे बैठ गया है, या फिर ऊपर में तैर रहा है, या नीचे बीच में तैर रहा है। ये देखते हैं दोस्तों। अगर सिंक कर गया है, ड्रॉप सिंक्स टू बॉटम, अगर बॉटम में सिंक कर गया है, डूब गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मेल है तो 1.055 से क्या है, 1.055 है, अर्थात तो उसमें मिनिमम जो ब्लड है 13 ग्राम पर डेसीलीटर है। और यदि तैर रहा है दोस्तों तो ये इसका 13 ग्राम पर डेसीलीटर से क्या है, कम है, ये इंडिकेट होता है। सेम वही है फीमेल में भी, अगर वो डूब गया, उसका जो ड्रॉप्स है, ब्लड ड्रॉप्स, तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.053 के समथिंग है, और उसका जो ब्लड है वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर से अधिक है। और यदि डूबा नहीं, वो तैर रहा है या बीच में है, तैर रहा है, तो उस कंडीशन में हम समझते हैं कि उसका ब्लड जो है 12 ग्राम पर डेसीलीटर से क्या है, कम है दोस्तों। तो ये एक अप्रॉक्स हम कर सकते हैं, तो ये इसलिए इसको क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों गैसोमेट्रिक या वॉन्स स्लैक ऑक्सीजन कैपेसिटी मेथड, या गैसोमेट्रिक मेथड इसको मेनली कहते हैं। इट इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड, ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है, क्वालिटेटिव है, विच एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा का अध्ययन करते हैं उसके ऑक्सीजन कैपेसिटी से, ऑक्सीजन एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी के द्वारा। दिस मेथड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर रूटीन क्लिनिकल वर्क। यह जो है जनरली यूज़ में नहीं आता है गैसोमेट्रिक मेथड जो है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अल्कलाई हेमेटिन मेथड, ये भी वही है दोस्तों कि ज़्यादा जनरली रूटीन हेमेटोलॉजी हीमोग्लोबिनोमेट्री में इसका जनरली जो है यूज़ नहीं होता है। ये इसके द्वारा हम फेटल हीमोग्लोबिन का भी क्या करते हैं, फेटल हीमोग्लोबिन का हम डिटेक्शन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए, और ये उतना जो है क्लिनिकल वर्क में यूज़ नहीं आता है। तो ये है, हालांकि मेथड जो है ये हमको जानकारी के लिए रखना है दोस्तों, ठीक है, अल्कलाई हेमेटिन मेथड। नेक्स्ट आता है दोस्तों टॉलकिस्ट मेथड, जो कि क्वालिटेटिव मेथड है। ये भी, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक पेपर होती है, एक पेपर स्ट्रिप होती है, इस प्रकार से कलर बैंड बनी होती है, और इसमें जो है एक और छोटी सी पेपर होती है जिसको हम क्या करते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं।
और इस ब्लॉटिंग पेपर में हम फिंगर प्रिक करके 1 ड्रॉप ब्लड इसमें डाल देते हैं। उसके बाद उस ब्लड का कलर जो है इस पैरामीटर्स से जो है, ये सभी स्टेप्स हैं पैरामीटर्स हैं या कंपैरेटर है, इसमें मिलाते जाते हैं और जिस भी पैरामीटर से वह ब्लड जो है मैच खाता है वो उसका जो उसमें हीमोग्लोबिन्स की मात्रा उसी प्रकार होती है दोस्तों। तो ये है टॉलकिस्ट मेथड जो कि क्वालिटेटिव मेथड है। इसमें दिस मेथड टेस्ट इज़ डन बाय हीमोग्लोबिन स्केल बुक। इसमें हीमोग्लोबिन स्केल बुक होती है जिसको मैंने बताया दोस्तों कि कंपैरेटर होती है। ये हीमोग्लोबिन स्केल बुक है ये वाला, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, कलर का मैच करते हैं उसके हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन की जांच के लिए। सेम वही प्रोसेस दोस्तों मैं आपको जो बताऊं कि हम फिंगर प्रिक करके उसका ब्लड जो है ब्लॉटिंग पेपर पे ले लेते हैं और ये ब्लॉटिंग पेपर पर लेने के बाद जो है इस ब्लॉटिंग पेपर को ये 10 कलर पैरामीटर से यहाँ ये छोटी छोटी छेद बनी होती है, इसके बीच बीच में रखकर हम ये देखते हैं कि वो जो ब्लॉटिंग पेपर पे ली हुई ब्लड है वो किस कंपैरेटर से क्या है मैच खा रहा है। उसके बाद वो जिस कंपैरेटर से मैच खाता है उसका हीमोग्लोबिन उसी प्रकार का होता है। ये इस प्रकार लगा करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ये हो गया और इसमें 10 to 100 का रहता है। लाइट पिंक जो है 10 का और डार्क रेड जो है 100 का होता है। ये लाइट पिंक और ये डार्क पिंक तक होती है दोस्तों। इस प्रकार ये आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा और किसी प्रकार के सुझाव या जो समझ में ना होगा दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं और ताकि मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। और दोस्तों चैनल के साथ बने रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका।